करे तब भी कोई इशू नहीं। तो कोई भी आपस में डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आईटी परस्पेक्टिव। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि स्टोरेज है, इसमें सबको पहले बोल के चलता हूं कि हम सिर्फ स्टोरेज को ही टच नहीं करेंगे, हम स्टोरेज के साथ में जो जो चीजें नेटवर्क्स की आएंगी, विंडोज की आएंगी, हम सब टच करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज रेड। ठीक है, ये टॉपिक कौन सा है आपका, कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे आपका विंडोज का इंटरव्यू हो, चाहे यूनिक्स का इंटरव्यू हो, चाहे आपका स्टोरेज का इंटरव्यू हो या बैकअप का, किसी भी इंटरव्यू के अंदर में आपको ये वाला टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इस टॉपिक का सही आंसर दे दिया तो हाफ ऑफ द बैटल इज डन। अगर आपने इसका गलत आंसर दे दिया तो आपका इंटरव्यू कोई भी पास नहीं कर सकता। रीजन ये कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो टॉपिक आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द मेन थिंग। स्टोरेज के लिए तो ये आपका मतलब ब्रेड एंड बटर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है आपकी डेटा प्रोटेक्शन। तो डेटा को बचाना है, कैसे बचाना है वो चीजें हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें आएंगी आपकी अब रेड के अंदर में। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल मैं लैंग्वेज में बता दूं, लेमन लैंग्वेज में बता दूं आपको कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है जी, करने क्या जा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास में एक हार्ड डिस्क है ये वाली, और अपने इस हार्ड डिस्क पे कोई डेटा रखा और ये हार्ड डिस्क आपकी फेल हो गई, तो क्या होगा, आपका डेटा पूरा चला जाएगा, कंप्लीट डेटा लॉस, आप इसको रिकवर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम क्या करें, मान लीजिए आपके पास में कोई भी डेटा है, मान लीजिए आपका एक डेटा एक्स है और एक डेटा वाई है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में, जो भी दो डेटा है मेरे पास में, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर दूं। रिलेशनशिप का मतलब आपने सबने 10th में 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला हम कहते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, कुछ भी कर लीजिए आपको। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऐसी इक्वेशन जहां पर मेरी x और y के बीच में सम कोरिलेशन है और ये किसी के बराबर भी है, तो इन केस इफ योर y इज मिसिंग you can actually retrieve it with the help of 2 minus x, right? ये फॉर्मूला सबने किया है ऑलरेडी, सबको पता है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास में अगर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर में कुछ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या है, सिंपल मानते हैं ये कोई डेटा है, x इज सम डेटा, y इज सम डेटा। ठीक है, अब दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन मैं बिल्ड करूंगा ताकि कल को अगर मेरा एक डेटा कोई मिसिंग हो जाए तो विद द हेल्प ऑफ दिस and with the help of the other constant we can retrieve your data। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी आपका डेटा होगा, मान लीजिए एक डेटा है आपका A, एक डेटा है आपका B, तो मैं A की जगह कुछ और हार्ड डिस्क लूंगा। मान लीजिए A यहां आ गया आपका, B यहां आ गया, और दोनों से कोई मैं दोनों पे ऊपर फॉर्मूला लगाऊं, मान लीजिए P इज इक्वल टू A प्लस B, मैंने कोई भी फॉर्मूला लगाया तो इन दोनों का जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, मान लीजिए P, वो आ जाएगी आपकी थर्ड डिस्क के ऊपर में। ठीक है, आप देखिए डेटा आपका सारा डेटा ऐसे ही फ्लो करेगा, और अगर आपकी बाई चांस एक कोई डिस्क चली जाए, खराब हो जाए, यू जस्ट सिंपली यू नीड टू रिमूव दैट डिस्क विद द न्यू डिस्क। आप एक नई डिस्क लगाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ A एंड विद द हेल्प ऑफ P योर डेटा विल बी रिकवर्ड। और ये जो फॉर्मूला लगाने की बात कर रहा हूं या कोरिलेशन बात कर रहा हूं, यही आपकी एक्चुअली में टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं रेड। फुल फॉर्म होती है इसकी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, अभी सब कुछ देखेंगे, अभी हम रेड पे नहीं जा रहे हैं, पहले सिंपली सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो रेड के अंदर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो दो चीजें कर ली तो समझो आपको रेड समझ में आ गया। ठीक है गाइस, जो नए हैं उनके लिए गाइस रूल है, कोई गूगल नहीं करना है आपको। ठीक है, नो वन विल बी डूइंग गूगल, जो मैं करवा रहा हूं यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये रेड भी एक ऐसी चीज है, अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो जिंदगी भर आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, और समझ में नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत ही स्लोली करेंगे, एक की जगह दो क्लास लगेंगी, डजंट मैटर,
बट वी नीड टू कवर दिस टॉपिक, बड़े आराम से करना है इसको हमने, ठीक है। तो अब समझ में आ गया करने क्या जा रहे हैं हम जो भी डेटा है उस डेटा के बीच में कुछ कोरिलेशन या कुछ फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं ताकि दोनों डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप बनी रहे। जब रिलेशनशिप बनी रहेगी तो अगर आपका एक डेटा लॉस होता है तो दूसरे डेटा से आप इजीली उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो रेट का फंक्शन ही यही होता है आपका डेटा रिकवरी का। तो चाहे वो आईटी में आपका विंडोज का सर्वर हो, चाहे वो यूनिक्स का सर्वर हो, चाहे वो आपका स्टोरेज हो, सब जगह पर रेट तो लगानी पड़ेगी ही आपको, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में देसी भाषा में आपको बता दिया कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम कुछ डिस्क लेंगे, जो भी मेरा डेटा आएगा वो उन डिस्क के ऊपर स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करने के बाद उनके बीच में कोई रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे ताकि मेरी कोई भी डिस्क अगर खराब हो जाए तो विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग डिस्क मैं उस डेटा को बचा सकूं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो क्विकली पूछ लेना यार, ठीक है। मैं बहुत स्लो चलूंगा और जब भी कोई इशू हो तुरंत से पूछ लेना, ठीक है। हमारा सबसे पहली चीज मुद्दा यही है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। ये कोर्स आपका 20 क्लास की जगह 30 क्लास भी हो सकती हैं, बट मुद्दा हमारा हमेशा यही रहेगा कि वी नीड टू लर्न, नॉट टू कंप्लीट द कोर्स, ठीक है। चलिए अब आपको दो चीजें बताता हूं। दो चीजें रेड के अंदर में अगर आपको समझ में आ गई तो समझो आपकी पूरी रेड ही हो गई। पहली चीज होती है आपकी रेड के अंदर में पैरिटी। हो सकता है आपने कभी सुना हो पैरिटी के बारे में, पैरिटी क्या चीज होती है, ठीक है। अभी देखते हैं इसके बारे में। तो मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम पड़ा हुआ आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है, और एक सिस्टम पड़ा हुआ है आपका यूएस के अंदर। अब आप लोग डेटा को अपलोड करते हो, सभी लोग करते हो, फेसबुक पे अपलोड करते हो, सब जगह पर करते हो, डेटा नॉर्मली भी आपने अपलोड किया है। तो जब डेटा आप अपलोड करते हो तो आप इंश्योर करते हो कि जो डेटा मैं अपलोड कर रहा हूं वही एग्जैक्टली डेटा वहां पर पहुंचे। दैट मींस डेटा बिल्कुल इंटैक्ट रहे, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज व्हाइल ट्रांसफरिंग योर डेटा। सारा का सारा डेटा आपका 0101 की फॉर्मेट में होता है गाइस, 010101 होगा आपको, राइट। और सबको अगर पता नहीं है तो देख लीजिए 1 क्या होता है, 1 इज एक्चुअली 5 वोल्ट, 0 इज 0 वोल्ट, 1 इज 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट कभी भी अगर 2.7 से नीचे आ जाए तो ये 0 ही बन जाएगी। तो 0 का मतलब ये तो पूरा मैसेज ही चेंज हो गया आपका। कोई भी अगर एक डिजिट चेंज हो गई बाइनरी के अंदर में तो पूरा मैसेज ही चेंज हो गया आपका। तो वी नीड टू एंश्योर कि जब भी डेटा को चाहे मैं अपलोड कर रहा हूं चाहे मैं डाउनलोड कर रहा हूं, वी नीड टू एंश्योर दैट कि डेटा मेरा इंटैक्ट रहे। इंटैक्ट मतलब बिल्कुल सही रहे, कोई भी गड़बड़ ना हो उसके अंदर में। तो मान लीजिए कोई डेटा आपको अपलोड करना है दिल्ली टू यूएस, कहीं पे भी हो सकता है, यूएस का मैं एग्जांपल वैसे ही ले रहा हूं आपका, कहीं पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। कोई डेटा आपको अपलोड करना है। अब अपलोड करने के लिए मान लेते हैं आपके पास दो डेटा है, ए और एक डेटा है आपका बी। कुछ इनको आर्बिट्रेटेड वैल्यू दे देता हूं, मान लीजिए a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है। गाइस मैं डेसिमल में दे रहा हूं नंबर, तो इसको देख के घबराना मत, डेटा तो आपका 0101 में जाएगा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू दे रहा हूं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। मान लीजिए ये डेटा जाना है आपका दिल्ली से यूएस। अब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो डेटा मेरा जा रहा है वो बिल्कुल 2 का 2 ही जाए, 3 का 3 ही जाए। सो बिफोर मूविंग द डेटा, डेटा को यहां भेजने से पहले मैंने आपको बताया था कोई रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे इसके ऊपर में। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए इसके ऊपर में मैं कोई एल्गोरिथम लगाता हूं, ठीक है। एल्गोरिथम बहुत बड़ी चीज होती है, तो कोई सिंपली भाषा में बात करते हैं, नॉन टेक्निकल भाषा में बात करते हैं, कोई फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है। एल्गोरिथम इज आल्सो काइंड ऑफ फॉर्मूला ओनली, ठीक है, बट इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द फॉर्मूला। तो मैं बात करूं, मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला लगा दिया इस डेटा के ऊपर में। फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल, लेट्स से P इज इक्वल टू A प्लस B। एक फॉर्मूला लगा दिया आपने इस पे। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पुट करूंगा यहां पे। P इज इक्वल टू 2 प्लस 3, कितना आया आपका P इज इक्वल टू 5 आया आपका, राइट। जब P इज इक्वल टू 5 आया, अब मैं डेटा को भेजूंगा, A भेजूंगा, व्हाट, A इज इक्वल टू 2,
बी भेजूंगा, बी इज इक्वल टू 3। अब मैं इन डेटा के साथ में ये वाला कैलकुलेटेड वैल्यू जो आउटपुट होगा इसको भी भेजूंगा। ठीक है, तो इसको भेजूंगा तो P इज इक्वल टू 5 साथ में जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब ये जब डेटा डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो मान लीजिए सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मतलब A इज इक्वल टू 2 था, B इज इक्वल टू 3 था। तो जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया था वही फॉर्मूला आपका डेस्टिनेशन पे फिर से लगेगा, P इज इक्वल टू A प्लस बी। फिर निकलेगा P इज इक्वल टू 2 प्लस 3, मतलब कितना आ गया, P इज इक्वल टू 5। तो अगर आपका P सोर्स और P डेस्टिनेशन बिल्कुल ठीक है, P सोर्स इज इक्वल टू P डेस्टिनेशन, इसका मतलब जी आपका डेटा बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डेटा के अंदर। बट अगर रास्ते में कोई भी 1 का 0 हो गया या कुछ भी हो गया तो डेटा छोटा सा भी चेंज हो जाएगा तो ये P की वैल्यू आपकी डिफर हो जाएगी। ठीक है, मैं तो डेसिमल में बता रहा हूं आपको 2 3, डेटा तो ये होगा 0101। अगर एक भी गुम हो गया, एक भी आपका खराब हो गया तो ये P की वैल्यू तो डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं A मेरा हो गया 1, B मेरा वही रहा 3, एक चेंज हुआ। जब मैं P कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस 3, इसका मतलब P इज इक्वल टू 4, which shows P source is not equal to P destination। तो यहां से पता चल गया कि कोई मेरे डेटा में प्रॉब्लम है। इमीडिएटली आपका जो डेस्टिनेशन है इसको यहां से उठाकर बोलेगा कि भैया तेरे डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज सेंड मी अगेन। एंड दिस एरर, जो एरर यहां पर आएगा, इस एरर को बोलते हैं CRC एरर, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर, ये सब जगह पे आता है। आप देखिए कोई भी डेटा कॉपी कर रहे हो हार्ड डिस्क के, आपने पेन ड्राइव से कर रहे हो, हार्ड डिस्क से कर रहे हो, कहीं से भी कर ले हो, अगर आपके डेटा में कॉपी करते हुए कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको CRC एरर दिखाई देगा। ये देखिए CRC एरर, तो इस तरीके से आपको विंडोज पे एकदम से पॉपअप आ जाएगा सामने कि यू हैव अ CRC एरर। कभी भी डेटा कॉपी करना, ये देख लीजिए कुछ भी खोल लीजिए, सब कुछ में आपको दिखाई देगा। देखिए क्या आ रहा है इसमें, CRC एरर। ये देखिए डेटा एरर ब्रैकेट में लिखा हुआ CRC एरर, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर। मतलब इस पूरे साइकिल में डेटा को भेजना और वापस आके जवाब देना, इस पूरे साइकिल में अगर कोई एरर आ गया तो इमीडिएटली आपको CRC एरर आ जाएगा जी। बड़ी जगह पे हार्ड डिस्क पे आता है आपका, जो लोग काम कर रहे हैं सबने देखा भी होगा, बहुत बार देखा होगा। देखिए इस तरह आता है एरर कॉपिंग फाइल और फोल्डर। इफ देयर इज समथिंग बैड ऑन द हार्ड ड्राइव, बैड सेक्टर्स हैं या कुछ भी चीज है, तो हमेशा आपको ऐसे CRC एरर आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका CRC एरर। इसका मतलब ये इसको बोल रहा है कि दोबारा भेज, और ये दोबारा डेटा भेज देगा आपको। ठीक है, तो ये जो आपने P कैलकुलेट किया, इसकी वजह से ही हम पकड़ पाए कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। एंड दिस P इज कॉल्ड पैरिटी। ठीक है, तो व्हाट इज पैरिटी? पैरिटी इज एन आउटपुट, पैरिटी इज एन output of an algorithm implemented on actual data। ठीक है जी, तो ये जो P निकाला है P, अब P का पहला काम क्या हो गया? P ने क्या किया? एरर डिटेक्ट किया। ठीक है जी, तो पैरिटी का पहला काम क्या होगा? एरर डिटेक्शन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज और बताई थी कि मान लीजिए हमने एक आपस में रिलेशनशिप बिल्ड कर दी, तो एक ड्राइव पे आपका डेटा आया A, एक ड्राइव पे आया मेरा B, और इन दोनों से कैलकुलेट होके जो भी फॉर्मूला आपका A प्लस बी का है, ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आपको बता रहा हूं। तो क्या होगा, A से और B से मिलके P कैलकुलेट हो जाएगा। अब तीनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ट हो गई। अगर मेरी B किसी वजह से उड़ जाए तो आपके पास में फॉर्मूला है P इज इक्वल टू A प्लस बी, तो B यहां से आप निकाल सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ A
with the help of P you can calculate or recover your B। ठीक है, तो पैरिटी का दूसरा फंक्शन होगा डेटा रिकवरी। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पैरिटी आपके रेड के अंदर में, क्योंकि दो काम इसके मेजर होते हैं, एक होता है एरर डिटेक्ट करने का, एक होता है आपका डेटा रिकवरी का। ठीक है, तो ये सारा काम जो ऑपरेट करता है ये करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कुछ नहीं करते, हम सिंपल डेटा को कॉपी करते हैं, एरर आ गया तो वो आपको एरर चेक करके बता देगा कि कुछ एरर आ गया है इसके अंदर में। ठीक है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रेड पर्सपेक्टिव और ऑल द डेटा पर्सपेक्टिव। पैरिटी क्या होता है अभी आगे जाके और डिटेल में देखेंगे, बट पैरिटी इज कैलकुलेशन ऑफ फ्रॉम द एक्चुअल डेटा or creating a kind of link between the data so that in case one data is lost, you can recover your data from the remaining data, or you can detect your error in case if there is an error on your data transfer। ठीक है जी, समझ में आया पैरिटी क्या चीज है आपको? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ओके, ठीक है जी, तो पहली चीज आपकी पैरिटी है, समझ में आ गई तो आपका रेड का 25% काम खत्म हो जाता है पैरिटी का। ठीक है, तो ये रेड के अंदर भी यही पैरिटी लगती है, इसी से रेड का डेटा रिकवर होता है। क्योंकि देखो मैं तीनों डिस्क पे रेड लगा दूंगा तो पैरिटी अपने आप बनेगी, एक डिस्क फेल हो जाएगी तो सिंपली यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द डिस्क विद द न्यू डिस्क, इट विल ऑटोमेटिकली रिकवर द डेटा व्हिच इज लॉस्ट। ऑलराइट, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसी के अंदर जिसको बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, या सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने बताया एल्गोरिथम अप्लाई होता है बी पे, a प्लस बी, करेक्ट, तो एंड बी करप्ट हो गई एंड वी आर रिप्लेसिंग द ड्राइव, तो ये जो एल्गोरिथम टीम को हमको नोटिफाई करना पड़ेगा, राइट? नहीं, आपको कुछ नोटिफाई नहीं करना। ठीक है, ये तो आप जब डिस्क सेलेक्ट करोगे, जैसे अभी हम करके दिखाएंगे इसको, जब आप डिस्क सेलेक्ट करोगे तो आप कुछ डिस्क का ग्रुप बना लोगे। ठीक है, 3 या 4 डिस्क का ग्रुप बना लोगे और उस ग्रुप के ऊपर में इस रेड टेक्नोलॉजी को डाल दोगे। ये अपने आप से काम करेगी, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपकी एक डिस्क खराब हो गई, सिंपली उसे अपने आप पता चल जाएगा रेड को डिस्क खराब हो गई, आप उसको निकालिए और निकाल के रिप्लेस करके दूसरी डिस्क लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली डेटा रिबिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट विल बी रिकवर्ड कंप्लीटली। ओके सर, थैंक यू। यही पढ़ना है हमें। ठीक है, हम यही इसी चीज को आराम से पढ़ना है कि क्या एग्जैक्टली हाउ रेड वर्क्स और कैसे काम करती है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे कहीं पे भी तो वी वुड बी एबल टू आंसर। ठीक है जी, दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्राइपिंग। तो अगर मैं बिल्कुल पहले देसी भाषा में बात करूं तो डेटा स्ट्राइपिंग का मतलब होता है डेटा को टुकड़ों में काटना और मल्टीपल हार्ड ड्राइव पर फेंकना। ये मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में देसी भाषा में आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूं कि डेटा को टुकड़ों में काटना और मल्टीपल हार्ड ड्राइव पे फेंकना इज कॉल्ड डेटा स्ट्राइपिंग। क्यों करते हैं, चलिए देखिए गाइस। मान लीजिए आपके पास में अभी एक रिसोर्स है आपके पास में कोई भी। ठीक है, आउट ऑफ अस लेट्स से वी हैव वन रिसोर्स, लेट्स से फयाज के पास में 50 टिकट आ गई एकदम से, 50 टिकट्स काम करने के लिए, और फयाज अकेला काम कर रहा है इस पे। एक टिकट को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए 1 मिनट लगता है, तो टोटल कितने मिनट लगे? 50 मिनट्स। 50 मिनट्स लगेंगे फयाज को अकेले को काम करने के लिए। बट अगर मुझे पता है मेरी टीम के अंदर और भी बंदे हैं, रोहित है, सनी है, हुसैन है, ठीक है, तो मैं अगर सबको लगा दूं, सब रिसोर्सेज को लगा दूं, रोहित को लगा दिया, हुसैन को लगा दिया, सनी को लगा दिया, ठीक है, हरजीत लग गया, तो क्या हो गया? आपके पास में एक की जगह 5 रिसोर्स हो गए। तो अब अगर मैं डेटा को एक की जगह ये 50 टिकट को सबको 10-10 बांट दूं तो कितनी देर में काम हो जाएगा? सिर्फ 10 मिनट के अंदर में। क्यों? क्योंकि वी हैव अ मल्टीपल रिसोर्सेज, पैरेलल रिसोर्सेज जो कि पैरेलली काम कर रहे हैं। यहां पर एक टिकट होगी, फिर दूसरी टिकट होगी, दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, बट यहां पर वी हैव अ पैरेलल रिसोर्स वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट फंक्शन। सो ये जो काम है आपका टोटल 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास में डेटा एक हार्ड डिस्क पे जा रहा है
ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है, ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है आपका। अब अगर एक डिस्क पे जा रहा है तो मान लीजिए एन मिनट्स का टाइम लगेगा। तो अगर मैं एक की जगह मल्टीपल डिस्क लगा दूं, 4 डिस्क लगा दूं, और जो भी डेटा आ रहा है इसको काट दूं, ए काट दूं, बी काट दूं, सी काट दूं, डी काट दूं, और एकदम से ये इस पे चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैरेलल हेड है, पैरेलल मेरे पास प्लेटर है, पैरेलल मेरे पास डिस्क है, तो आपकी डेटा की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। यही फंक्शन होता है आपका डेटा स्ट्राइपिंग का। तो डेटा स्ट्राइपिंग का मतलब बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में टुकड़ों में काटना और मल्टीपल हार्ड डिस्क पे फेंकना। जहां पर भी डेटा स्ट्राइपिंग करोगे वहां पर हमेशा आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस बिकॉज वी हैव अ मल्टीपल हेड, वी हैव अ मल्टीपल हार्ड ड्राइव टू हेल्प डेटा कॉपी। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं डेटा स्ट्राइपिंग। डेटा स्ट्राइपिंग डेफिनेशन बाहर में देखेंगे, पहले सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक ही डिस्क है, अब इस पे अगर डेटा जा रहा है तो बहुत टाइम लेगा। अब एक की जगह मैं मान लीजिए 3 डिस्क ले लेता हूं, तो 3 हेड डिस्क के पैरेलली काम करेंगे, 3 डिस्क पैरेलली काम करेंगी। चलो देख लेते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास डेटा है बहुत सारा, मिलियन बिलियंस में मेरे पास में डेटा है। ठीक है, बहुत बिट्स है मेरे पास में। तो जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, जो बाइनरी होती है आपकी जिसपे कंप्यूटर काम करता है, उसमें 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। ठीक है, 1 का मतलब 0 ही होता है, और 0 का मतलब 0 होता है, 1 का मतलब 5 वोल्ट होता है। बट ये 2 बिट ही होती है बाइनरी के अंदर में। ठीक है, इस दोनों में से चाहे 0 को चाहे 1 को, एक को ले लो, एक बिट को बोलते हैं हम बिट, सिंगल डिजिट को बोलते हैं बिट। और ऐसे ही अगर 8 हो, 01 01 01 01 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 हो आपके पास में तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बाइट। दिस इज कॉल्ड बाइट। ठीक है, तो अगर मैं 8 लूं, 8 बिट हो जाएंगी, तो 8 बिट को बोलते हैं बाइट। गाइस डेटा आपका डिजिटल में ऐसे ही होता है। ठीक है, जब भी आपको 2 बिट्स निकालनी है, 3 बिट्स निकालनी है, तो इनसे आपका जो डेटा बनेगा वो ऐसे बनेगा, 1 2 4 8 16 32। इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा अगर आपको नहीं पता है इसके अंदर में। ठीक है, इसके बाद जो सेट्स बनेंगे वो बनते हैं आपके 16 32 64 126 128 और 256 सो ऑन। ये जितने भी ग्रुप बनेंगे एक के बाद 8 16 32 64, इन सबको बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक में आपको डिफाइन करना पड़ता है, 16 का ब्लॉक है, 32 का ब्लॉक है, बट 1 बिट इज बिट, 8 बिट इज बाइट, उसके ऊपर जितने भी हैं सब आपकी ब्लॉक होती हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बिट बाइट ब्लॉक। एक निबल भी होता है बीच में, जो इंजीनियरिंग के बच्चे उन्हें पता होगा, बट मैं कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं आपको। कोई निबल विबल की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, 4 को निबल बोलते हैं। ऑलराइट, तो क्या हुआ जी, सबसे पहले जब डेटा टाइपिंग स्टार्ट करी गई तो सबसे पहले बिट लेवल करी गई, मतलब डेटा को बिट लेवल, एक एक बिट लेवल टुकड़ों में काटा और मल्टीपल हार्ड ड्राइव पे फेंका। दिस इज कॉल्ड बिट लेवल स्ट्राइपिंग। अगर आपकी स्ट्राइपिंग नहीं हो रही, सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क पे डेटा जा रहा है, उससे बढ़िया तो ये होगी ना, चाहे वो एक ही जा रही है पर मल्टीपल पे तो जा रही है, राइट। तो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो नो स्ट्राइपिंग जब एक पर जा रही है, नो स्ट्राइपिंग से ज्यादा अच्छा होगा कौन सा, बिट लेवल स्ट्राइपिंग। ठीक है, मान लीजिए मेरे हाथ में 500 कॉइन है, 500 सिक्के हैं मेरे पास में, और आप पांचों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए के अंदर में। तो अगर मैं एक एक करके दूंगा तो टाइम लगेगा, 8-8 करके दूंगा तो जल्दी हो जाएगा, 16-16 करके दूंगा और जल्दी हो जाएगा, 32-32 करके दूंगा तो बड़ी जल्दी बढ़ जाएंगे आपके, राइट।
तो जैसे ही पहले बिट लेवल इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद में फिर इसके ऊपर रिसर्च करके इसको बिट की जगह बाइट बनाया गया। बाइट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ली मैंने बिट्स को, और सबको 8 में डिवाइड कर देगा। इसमें नीचे काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, ये बाद में गिनने मत बैठ जाना, ठीक है। तो 8 बता रहा हूं, 8 है, ये 8 है और ये 8 है, और इसको मैंने मल्टीपल हार्ड ड्राइव पे फेंक दिया। जहां पर ये आपका बाइट लेवल होगा तो वहां पर डेटा आपका क्या हो जाएगा, बाइट लेवल स्ट्राइपिंग। मतलब पहले एक एक बिट जा रही थी, इसीलिए वो बिट लेवल स्ट्राइपिंग थी। नाउ इट इज गोइंग इन ग्रुप ऑफ 8, दैट इज वी कॉल बाइट, सो इट इज अ बाइट लेवल स्ट्राइपिंग। तो बिट लेवल के बाद में जो अच्छा होगा वो होगा आपका बाइट लेवल स्ट्राइपिंग। तो मैंने आपको बात बताया था भी आपको, अगर मैं 16 32 64 ऐसे उठा उठा के दूंगा तो मेरा जल्दी हो जाएगा। तो अभी क्या करना है उन्होंने, ये फिर अब ब्लॉक लेवल में कर दिया, तीसरे को ब्लॉक, ठीक है। डेटा को टुकड़ों में काटा और मल्टीपल हार्ड ड्राइव पे फेंका इन द टर्म्स ऑफ ब्लॉक। तो सबसे अच्छी जो होगी आपकी वो होगी ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग। आजकल सारी ब्लॉक लेवल ही चल रही हैं गाइस, मगर ये आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कभी आपको डिस्कशन हो जाए किसी से, टेक्निकल डिस्कशन हो जाए, यू शुड नो कि नो स्ट्राइपिंग, व्हेन देयर इज नो स्ट्राइपिंग डेटा इज गोइंग टू वन डिस्क, ठीक है। स्ट्राइपिंग का मतलब ही ये है डेटा को टुकड़ों में काटना और मल्टीपल हार्ड ड्राइव पे फेंकना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन सेज segregation of data based upon bit, byte or block level and sending across multiple hard drive is called data striping, ठीक है जी। तो जो आपकी पूरी रेट होती है वो डेटा स्ट्राइपिंग और पैरिटी से मिलकर ही बनी होती है। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। सो सेग्रीगेशन ऑफ डेटा based upon bit level, byte level or block level and sending across multiple hard drive is called data striping, ठीक है जी। तो डेटा स्ट्राइपिंग का मतलब है ये किस लिए होता है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, इट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस, ठीक है जी। तो ये है आपका डेटा स्ट्राइपिंग की डेफिनेशन। सेग्रीगेशन ऑफ डेटा बेस्ड अपॉन बिट, बाइट एंड ब्लॉक लेवल एंड सेंडिंग अक्रॉस मल्टीपल हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड डेटा स्ट्राइपिंग। तो अभी के डेट में सब ब्लॉक ही चल रहा है, मगर हम हर जगह पे जहां भी पढ़ेंगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे, चाहे वो लेगेसी हो चाहे कुछ भी हो। रीजन ये है कि हमारे को अपना बेस हमारे को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज काम नहीं आ रही तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, तो पढ़ेंगे सब कुछ। हम वो रेट भी पढ़ेंगे जो डेटा सेंटर में नहीं लगती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले वी वुड बी एबल टू आंसर, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, ठीक है। तो ये डेटा टाइपिंग। एनी क्वेश्चन ऑन डेटा टाइपिंग गाइस? क्लियर है सबको? ओके चलिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी, पैरिटी एंड डेटा टाइपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेस पे ही आपका सारा रेट चलेगा आगे, ठीक है। तो अभी पहले देखते हैं रेट क्या है, फिर स्लोली विल मूव ऑन टू दी रेट की तरफ मूव करेंगे हम। चलिए अब बात करते हैं पहली रेट की। रेट रेट की फुल फॉर्म होती है आपकी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी, रिडंडेंट है,
अगर आपके पास में 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल से आप बिजनेस करते हो, दूसरे मोबाइल को पूरी कॉपी रखी हुई है। पहली क्लास में मैंने अच्छी तरीके से HA बताया है सबको, होपफुली सबने पहली क्लास देखी होगी। HA, H is called हाई अवेलेबिलिटी और रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई खराब हो जाए तो दूसरा उसकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है, सिस्टम विल नॉट बी डाउन। तो ये रिडंडेंट एरे है। इंडिपेंडेंट डिस्क का मतलब, इंडिपेंडेंट डिस्क को मिलाकर, एरे का मतलब होता है किसी तरीके से एक कनेक्टिविटी कर रखी है, उसे एरे बोलते हैं। ठीक है, तो रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अब आप गूगल पे देखोगे तो कई जगह पे लिखा होगा रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। भाई इनएक्सपेंसिव कैसे हो सकती है, आपकी लाख लाख रुपए की डिस्क है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए कहीं पे भी गूगल पे आपको नहीं करना है, बिल्कुल याद रखिएगा। सो रेड के मेजरली 2 फंक्शन होते हैं जी। पहला फंक्शन होता है इसका परफॉर्मेंस, और दूसरा होता है आपका फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस ये वही रिडंडेंसी ही है। अब इन वर्डों को याद करना शुरू कर दीजिए। डेटा सेंटर में जब आप बोलोगे सब चीजें बोलोगे, फॉल्ट टॉलरेंस या हाई अवेलेबिलिटी या रिडंडेंसी, सब चीजों को बोलना शुरू कीजिए। फॉल्ट टॉलरेंस या रिडंडेंसी। ठीक है, तो अभी हमने जो 2 चीजें पढ़ी, आप देखोगे हमने रेड को ऑलमोस्ट काफी चीजें कवर कर ली हैं। परफॉर्मेंस कहां से आई थी? डेटा टाइपिंग से। फॉल्ट टॉलरेंस कहां से बनी मेरी? रिडंडेंसी। डेटा को बचाया कहां से? पैरिटी से। राइट, तो ऑलमोस्ट हम चीजें कर चुके हैं, मगर अब उन चीजों को हमें अलाइन करना है कि कैसे कैसे, कहां कहां पर क्या क्या चीजें यूज होंगी, वो चीजें हमें अलाइन करनी है इसके साथ में। ठीक है, तो 2 फंक्शन है आपके रेड के, कोई भी पूछ ले व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रेड, तो रेड इज यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एज वेल एज टू इंप्लीमेंट फॉल्ट टॉलरेंस और रिडंडेंसी। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेड टाइप की। बड़े बंदे कंफ्यूज होते हैं इसको, जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तब भी वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं रेड टाइप, बताते हैं बंदे रेड लेवल। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, अभी देखते हैं क्या चीज रेड टाइप। तो रेड टाइप आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी सॉफ्टवेयर रेड, एक होती है आपकी हार्डवेयर रेड। रेड हम लगाते कैसे हैं? देखिए आपके पास में मान लीजिए 3 डिस्क हैं, आपने 3 डिस्क का एक ग्रुप बनाया और इसके ऊपर में रेड टेक्नोलॉजी लगा दी, ताकि आपस में डेटा में रिलेशनशिप बिल्ट हो जाए, और अगर कोई एक डेटा मिस हो जाए तो दूसरे वाले से वो निकाल लेगा उसको। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने रेड लगाई है, अगर तो ये रेड मैं लगाता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, देखिए जितने भी सर्वर्स आते हैं आपके विंडोज के, यूनिक्स के, उन सब सर्वर के अंदर में रेड लगाने की इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है। और अगर आप देखोगे तो थर्ड पार्टी टूल्स भी बहुत मिलेंगे आपको गूगल पे। ठीक है, ये देखिए सॉफ्टवेयर रेड कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर्स। अरे बाबा, कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर, तो आप गूगल पे करोगे दुनिया भर के आपको टूल्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के टूल्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर में। ये देखिए ऑल, ये देखिए कहीं पे भी देखोगे आपको दुनिया भर के टूल्स मिल जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, या देखिए कौन कौन से आपके अवेलेबल मार्केट में टूल्स हैं, बहुत हैं आपके। ठीक है, तो 7 सॉफ्टवेयर रेड कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके पास या तो आप रेड को कॉन्फ़िगर कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, या आप किसी भी थर्ड पार्टी टूल को लगा के कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्टवेयर रेड ऐसी रेड जो कॉन्फ़िगर करी गई है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और with the help of third party software available in the market is called software RAID.
अब एंटरप्राइज लेवल पे कभी भी आपको ऐसी रेट नहीं दिखेगी, ठीक है, डेटा सेंटर में कभी ऐसी रेट नहीं दिखेगी। रीजन, छोटे मोटे लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो आपने चलो लगा दी, कोई बात नहीं, बट सर्वर्स में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही खराब हो गया तो पूरा का पूरा बैठ गया, या आपका जो टूल है जिसके थ्रू आपने रेट कॉन्फ़िगर करी है वो ही करप्ट हो गया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बैठ गया, राइट। तो एंटरप्राइज लेवल पे कभी भी आपको सॉफ्टवेयर रेट नहीं दिखेगी। तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, रेट कॉन्फ़िगर्ड बाय रेट configured by OS operating system or via third party software tool are called software rate। ठीक है जी, मतलब ये जो अरेंजमेंट किया है मैंने पूरा कि मेरे डेटा को प्रोटेक्ट करूं, ये डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मैं हेल्प ले रहा हूं सॉफ्टवेयर की तो ऐसी रेट को बोलते हैं सॉफ्टवेयर रेट, ठीक है। दूसरी चीज हार्डवेयर, एक कार्ड आता है जी जिस कार्ड को बोलते हैं हम रेट कंट्रोलर कार्ड, ठीक है। हार्डवेयर आता है आपका रेट कंट्रोलर कार्ड, रेट कंट्रोलर कार्ड, ये देखिए, ये देखिए ऐसा कार्ड आता है आपका, आप अलग से भी लगा सकते हो। ये रेट कंट्रोलर कार्ड है, इसके थ्रू सारी हार्ड ड्राइव लगेंगी मेरी और ये हार्ड ड्राइव को कॉन्फ़िगर करेगा रेट के अंदर में। ये अलग से कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होती, सर्वर के अंदर में जो भी आपका मदरबोर्ड है या स्टोरेज के अंदर जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर मैंने आपको दिखाए थे उसमें, तो स्टोरेज के अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंदर में ये फंक्शनैलिटी इनबिल्ट होती है। आप अलग से लगाना चाहो तो अलग से लगा सकते हो, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड हार्डवेयर है इसीलिए हम इसको बोलते हैं हार्डवेयर रेट, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट कॉन्फ़िगर्ड बाय रेट कॉन्फ़िगर्ड बाय डेडिकेटेड हार्डवेयर, ब्रैकेट में लिख लीजिए रेट कंट्रोलर कार्ड इज कॉल्ड हार्डवेयर रेट, ठीक है जी। तो दो तरीके की अगर आपसे कोई रेट टाइप पूछे तो याद रखेगा आपको हार्डवेयर रेट और सॉफ्टवेयर रेट बताने हैं। और अगर आपसे रेट लेवल पूछे, हाँ ये रेट हैं आपकी जो लगती हैं। अभी तक हम जितनी कहानी सुनते आए हैं लास्ट 45 मिनट से, जो भी हम स्टोरी सुनते आए हैं वो स्टोरी आपकी, ये है आपकी रेट लेवल। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 डिस्क लेंगे या 4 डिस्क लेंगे तो हर डिस्क का अपना एक नंबर है और उस नंबर के हिसाब से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हर एक की अपनी फंक्शनलिटी है। वी नीड टू लर्न देम ऑल, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो आप देखोगे रेट लेवल के अंदर में, फिर टॉक अबाउट, दो तरीके के रेट लेवल होते हैं आपके। एक होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की जो रेट होती है आपकी वो होगी आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें से ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर के बाद इसका अपडेटेड वर्जन, मतलब इसका अपडेटेड वर्जन 3 आया, 3 का अपडेटेड वर्जन 4 आया और 4 का अपडेटेड वर्जन 5 आया, जो कि अभी डेटा सेंटर में सब जगह चलता है, ठीक है। तो ये जो रेट है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, हम कवर सब करेंगे, मगर इन रेट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का रिफाइंड वर्जन रेट 5 आया जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं। आपको याद होगा पहले टीवी बहुत बड़े बड़े आते थे, ट्यूब्स वाले टीवी थे, ट्यूब के बाद में आईसी आ गया, आईसी के बाद में फिर और आ गए, अब तो बिल्कुल स्लिम है, कर्व है, लॉट ऑफ काइंड ऑफ टीएफटी, एलईडी एंड ऑल। तो अब वो मोटे वाले टीवी को याद करने की जरूरत नहीं है, राइट, मगर हम उसको देखेंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको जो याद करनी है रेट, वो याद करनी है रेट 0, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े सारे वो, प्लस रेट 0, रेट 1, रेट 5 एंड रेट 6। ये 4 तो आपको याद करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, दूसरी होती है आपकी नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है बुनना,
ठीक है, आप किसी तरीके से बुन रहे हो, तो आप देखोगे अगर जितनी भी ये रेड लगी हुई है आपकी, ये सब रेड को मैं मिलाकर, मान लीजिए रेड 01 को मिलाकर एक रेड क्रिएट कर दूं, या 02 को मिला दूं, या 12 को मिला दूं, 13 को मिला दूं, लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर देयर, राइट। तो ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं आपके नेस्टेड के अंदर में, मगर इन सब के अंदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम क्या है वो भी हम कल देखेंगे डिटेल में। अभी के लिए देखिए, जो नेस्टेड होगा, मोस्टली यूज नेस्टेड रेड इज फ्रॉम रेड 0 एंड रेड 1, यही यूज करेंगे हर नेस्टेड के अंदर में। और क्या रीजन है, क्या जस्टिफिकेशन है, बात करेंगे इसकी। हर रेड की अपनी खासियत है, अपनी बुराइयां भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स आर देयर फॉर एवरी रेड। फॉर एग्जाम्पल रेड 6, ये रेड 6 अभी देखेंगे आकर 2 डिस्क फेलियर को सपोर्ट करता है, बट परफॉर्मेंस इज लो। रेड 5 इज वन ऑफ द हाईली यूज्ड रेड इन द डेटा सेंटर, ठीक है। तो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स, मिनिमम मैक्सिमम ड्राइव, सारी चीजें कवर करनी है हमने डिटेल के अंदर में। सो नेस्टेड के अंदर में क्या हुआ, ये आपको इनको बुनना है। बुनना मतलब इस काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू काइंड ऑफ रेड. Out of those, only 2 are actually in use in data center, which are RAID 0 and RAID 1. Based on that, we have a 2 RAIDs called RAID 10 and RAID 01. ठीक है, इसको RAID 10 नहीं बोलते, याद रखिएगा। इसको जब पढ़ेंगे हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं। कल बहुत डिटेल में आएगा, डोंट वरी। इसको हम इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं। इस डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, पहले रेड 1 लगेगी, फिर रेड 0 लगेगी। अब आप देखोगे दोनों में पहले 1 लग रही है, फिर 0 लग रही है, किसी में पहले 0 लग रही है, फिर 1 लग रही है। ये दोनों आपस में भाई बहन ही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ेंगे इसके अंदर में, तो इससे रेड 10 नहीं बोलते। जो भी रेड 10 बोलता है गलत बोलता है आपका। इट इज अ रेड 10, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मतलब क्या हो गया, पहले आपकी रेड 1 लगेगी, फिर लगेगी आपकी रेड 0 यहां पर, ठीक है। और यहां पर आपकी पहले रेड 0 लगेगी, फिर लगेगी आपकी रेड 1, ठीक है जी। तो ये जो 6 रेड हैं, ये टोटल आपको याद करनी है। जो भी इंटरव्यू आएगा, जितने भी इसके ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा गाइस, जो न्यू बंदे हैं सबको पता होना चाहिए। आपके पुराने बंदे सब रेफरेंस हैं, यहाँ पे जितने बंदे सब रेफरेंस के हैं। अगर कोई भी बंदा, सबको पता है कि क्या होता है सर। हाँ जी सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। महात्मा, सिर्फ आपकी नहीं आ रही है, बाकी सब लोगों की आ रही होगी। गाइस सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर, विजिबल आ रही है सर। यस यस हो रही है। कोई बात नहीं परमात्मा, 2 मिनट का ही रह गया बस, ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं रेड ये 01 शुरू करूंगा नहीं, कल से शुरू करेंगे हम, ठीक है। अभी तक आपको जो दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, आई विल शेयर यू द स्क्रीनशॉट आल्सो। कब से बंद हुआ है आपका? अच्छा, ये डाउन वही हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। परमात्मा, आर यू एबल टू सी नाउ? हाँ सर, अभी आया सर। बीच में बहुत वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी और स्क्रीन नहीं विजिबल हो रहा था। तो भाई आपको उस तरह बताना चाहिए ना आपको, जब भी कोई प्रॉब्लम हो लेट मी नो इमीडिएटली, हम स्टॉप करेंगे उसको। यस सर, अभी ठीक है। अच्छा